थैंक यू। साथियों को मेरा नमस्कार। आज के इस नमस्कार सर। से अनेक इस एक से अनेक कार्यक्रम से महागुरु का समय मिलने वाला है, जिसका मैं भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आज के साथियों, हमारे बीच में ट्रिपल डायमंड मिस्टर नीलम संजू सर, जो हमारे गुरु के गुरु महागुरु का समय कीमती समय मिला है वो है साथियों। तो हमारे बीच में शानदार बेहतरीन ऐसा नॉलेज साथियों, जिस नॉलेज को लेके आज मैं रूबी बन चुका हूँ, ऐसे नॉलेज जो जिनके उंगली पकड़ के आज मैं यहाँ तक बढ़ा हूँ साथियों। मेरे गुरु के गुरु मिस्टर नीलम संजू सर का कीमती समय मिला है। तो साथियों, सभी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, एक धमाकेदार तालियों को से स्वागत करें साथियों। थैंक यू सर। लाइन एक एक सबका लाखों करोड़ों रुपए का है साथियों, तो एकदम डायरी में नोट डाउन करें और एकदम हर एक बात लाखों और करोड़ों रुपए का है साथियों। एकदम बहुत शानदार बेहतरीन जानकारी जो मिलने वाला है साथियों। तो आगे की जानकारी के लिए सर को मैं मंच में सामने आ चुका है साथियों। तो आगे की जानकारी के लिए मैं सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। सर नीलम सर, सभी को म्यूट कर रहा हूँ सर। जबरदस्त ताली से स्वागत। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू दोस्तों। नमस्कार। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। साथियों, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच आकर। और ये जो ग्रुप है, ये सबसे जबरदस्त लोगों का ग्रुप है, टाइगर्स का ग्रुप है ये ग्रुप। ये ऐसे टाइगर्स का ग्रुप है जिसमें जबरदस्त टाइगर बीसी पाठक जी हैं, जबरदस्त लीडर टाइगर मुकेश खन्ना जी हैं, जबरदस्त टाइगर ईश्वर जी हैं, जबरदस्त टाइगर संजय जी हैं, अजय जी हैं, देवीलाल जी हैं। जबरदस्त लीडर्स की फौज है। ये एक ऐसी जबरदस्त टीम है जो मेरी टीम सबसे प्यारे टीम में से एक टीम है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस टीम के साथ आकर बात करने में, अपने अनुभव शेयर करने में। साथियों, अभी कुछ टाइम हम लोग साथ बिताने वाले, कुछ बातें मैं अपनी शेयर करने वाला हूँ। जो आज का जो दौर है, आज का जो समय है, हम पहले बात करते थे कि यार डायरेक्ट सेलिंग की ताकत क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। साथियों, ये जो समय चल रहा है, आज लॉकडाउन का समय चल रहा है, पूरी दुनिया के ऊपर जो संकट आया हुआ है, इस संकट के कारण फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग जो हम बात कर रहे थे अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल में इतना ग्रोथ करेगा, तो सब 5-10 साल नहीं, अगले साल 2 साल में वो ग्रोथ हो जाएगी जो 10 साल में होने वाला था। इसका रीजन ये है कि पूरी दुनिया में आप लगातार न्यूज देख रहे होंगे, लगातार समाचार मिल रहा होगा, लगातार आपको ट्रेनिंग मिल रही है, लगातार आपको लोग बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में मंदी चल रही है, पूरी दुनिया में फैक्ट्रियां बंद है, पूरी दुनिया में शोरूम बंद है, पूरी दुनिया में शोरूम्स बंद है, दुकानें बंद है, लोगों के काम बंद है। इसका मतलब क्या होता है? आप एक फोटो देख रहे हैं सामने। व्हाट इज अ रिसेशन? ये रिसेशन है क्या? जैसे इसे बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है मुकेश जी, हटा दीजिए इसको। हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, राइट। हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। रिसेशन है क्या? रिसेशन का मतलब एक व्यक्ति के हिसाब से, एक दुकान के हिसाब से, एक शोरूम के हिसाब से, एक होलसेलर के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से, फैक्ट्री के हिसाब से होता क्या है? आप कल्पना करें, आप कल्पना करें। कुछ नए साथी और ऐड हो रहे हैं लगता है, कुछ नए साथी ऐड हो रहे हैं। म्यूट करते चले हम लोग अपने आप को, राइट। साथियों, आप कल्पना करिए, आप अभी अब बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हुई, बहुत सारे शोरूम बंद हुए, बहुत सारे दुकान बंद हुए, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, कई लोगों को 50% सैलरी मिली, इवन
यहां तक हुआ कि गवर्नमेंट, जो सांसद, जो प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री, जो विधायक, जो मंत्रीगण हर बार अपना वेतन बढ़ाते थे, हर बार अपना वेतन बढ़ाते थे, वो वेतन बढ़ते बढ़ते बहुत तेजी से बढ़ गया था। उस वेतन में 30%, 30% की कटौती गवर्नमेंट ने खुद कर दिया है। सारे सांसदों, सारे विधायकों, इवन राष्ट्रपति के वेतन को भी 30% घटा दिया गया है। 30%, मतलब जिनकी सैलरी 1 लाख थी उनको 70,000 मिलेगा, 30,000 कम। 2 लाख जिनकी सैलरी थी, 60,000 कम उनकी सैलरी में। और ये अगले साल इस तरीके से बढ़ता जाए, क्योंकि पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के चपेट में आ चुकी है। इसे एक व्यक्ति के रूप में ऐसा समझे, मान लो आप एक एम्प्लॉय हैं, या दुकानदार हैं, या डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है। यदि आप डॉक्टर हैं, आपने अपना हॉस्पिटल नहीं खोला, इंजीनियर हैं, आपने साइट में नहीं गए, आप एक नौकरी करने वाले हैं, अपने जॉब में नहीं गए, आप एक दुकानदार है, अपना शटर नहीं उठाया, आपकी इनकम कितनी आएगी? 0। मतलब पिछले 1.5 महीनों के दौरान ढेर सारे लोग की इनकम 0 हुई। तो जिनको इनकम मिलेगी, आधी मिलेगी, 1/3 मिलेगी। तो मान लो किसी की इनकम, आप एक व्यक्ति के रूप में है, एक एम्प्लॉय के रूप में, एक सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में, एक दुकानदार के रूप में, आपकी इनकम मान लो जितने होती थी, एवरेज इनकम मान लो 10,000 होती थी, आपको 6,000 की इनकम आई। या आपकी 1 लाख की इनकम होती थी एवरेज, आपकी इनकम आई 50-60,000 की। अब यदि आपके पास इनकम कम आई और आपके खर्चे एज इट इज हैं, तो आप किन चीजों पर खर्चा करना चाहेंगे? निश्चित रूप से आप, मान लो आपके घर में टीवी बिगड़ गया है, फ्रिज बिगड़ गया है, या बाइक खराब हो गया है, तो जाकर तुरंत नया टीवी नहीं लेंगे, नया बाइक नहीं लेंगे, नया फ्रिज नहीं लेंगे, नया एसी नहीं लेंगे, बल्कि आप खर्च इन चीजों पर करेंगे। सबसे अत्यावश्यक चीज क्या है? राशन। राशन, खाना पीना, सब्जी, इन सब चीजों पे सबसे पहला खर्चा। दूसरा खर्चा होगा बच्चों की फीस, कंपलसरी है। तीसरा खर्चा हॉस्पिटल, किसी का तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटल में दिखाना। ये 3 सबसे बड़े खर्चे रहेंगे। ये 3 सबसे बड़े खर्चे रहेंगे। सबसे पहला घर के आवश्यक खाने पीने की सामग्री, दूसरा स्कूल के फीस, और तीसरा हॉस्पिटल खर्चे, और चौथा लोग अवसर की तलाश में खर्च करना चाहेंगे, नए अवसर की तलाश में कुछ खर्च करना चाहेंगे। इसके अलावा कोई व्यक्ति कोई और खर्च करना पसंद नहीं करेगा। राइट, हटा दीजिए इस फोटो को। राइट, आपके पास इनकम कम है, सैलरी कम है, आपके पास जो पैसे हैं, इस बात की भी गारंटी नहीं है लोगों की कि अगले आगे 2 महीने बाद उनकी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, 2 महीने बाद फैक्ट्रियां खुलेंगी नहीं खुलेंगी, फैक्ट्रियां खुलेंगी, कितने लोग को काम पे रखा जाएगा, कितने लोग की रोजगार है, कितने लोग रोजगार नहीं रहेगा, एक इंजीनियर है वो काम पे कब जाएगा, कब इनकम आएगी, अभी कुछ निश्चित नहीं है। इसलिए जो उनका पैसा है, उस पैसे को किस पे खर्च करेंगे? वो उस पैसे को खर्च करेंगे अपनी रोजी रोटी, अपने रोज के खर्चे, दैनिक खर्चे, बच्चों की पढ़ाई और हॉस्पिटल। वो जाकर टीवी नहीं खरीदेगा, फ्रिज नहीं खरीदेगा, वॉशिंग मशीन नहीं खरीदेगा, बाइक नहीं खरीदेगा, कार नहीं खरीदेगा, घर नहीं खरीदेगा। तो ये हो गया एक आम आदमी के परिप्रेक्ष्य में। आप एक आम आदमी, मतलब आप दुकानदार बन जाए, टीवी के शोरूम के मालिक हैं, आप बाइक के शोरूम के मालिक हैं, आप कार के शोरूम के मालिक, आप एसी फ्रिज के शोरूम के मालिक हैं, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रहे हैं उसके मालिक हैं। अब जब आपके पास एक ग्राहक नहीं आएगा दुकान में टीवी खरीदने, आपके पास एवरेज 100 टीवी बिकती है महीने की, पर महीने का केवल 5 टीवी बिका, 95% नहीं बिका, 5 टीवी बिका बस। तो आप 100 टीवी ऑलरेडी बेचते थे महीने का, पर अब केवल 5 टीवी बिका। 100 बाइक बेचते थे, केवल 5 बाइक बिका। 100 एसी बेचते थे, 5 एसी बिका। जो धंधा था, बिजनेस था, 100 चलता था, वो केवल 5% चला। तो क्या आप दुकानदार के रूप में होलसेलर से और टीवी खरीदेंगे? क्या दुकानदार के रूप में और होलसेलर से और बाइक डिमांड करेंगे? नहीं, आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक खत्म नहीं हुआ है। अब आप बन गए होलसेलर। दुकानदार के रूप में आप और खरीदी नहीं करेंगे, अब बन गए होलसेलर। आप होलसेलर हैं, आपके पास एजेंसी है टीवी की, पूरे छत्तीसगढ़ की टॉप एजेंसी, आपके पास फ्रिज की एजेंसी है, आपके पास एसी की एजेंसी, आपके पास बाइक की एजेंसी है पूरी छत्तीसगढ़ में टॉप। जब होलसेलर आपके पास से नहीं खरीदेगा, जब दुकानदार नहीं खरीदेगा आपके पास से, होलसेलर नहीं खरीदेगा, तो आप पूरे जो डिस्ट्रीब्यूटर बन के बैठे हैं, क्या आपका सामान बिकेगा? नहीं बिकेगा। जब नहीं बिकेगा तो क्या फैक्ट्री में ऑर्डर देंगे आप? आपके पास एक ट्रक टीवी बिकता था हर महीने, एक ट्रक एसी बिकता था हर महीने, एक ट्रक बाइक बिकता था हर महीने, अब गिनती का 10-20 बिक रहे हैं। क्या फैक्ट्री में ऑर्डर देंगे आप? आप फैक्ट्री में ऑर्डर नहीं देंगे कि ऑलरेडी आपके पास माल पड़ा है। अब फैक्ट्री वाला बन जाइए आप फैक्ट्री वाले बन गए। आपके पास 50 ट्रक हर महीने का सप्लाई होता था, 50 ट्रक अपने उत्पादन करते थे, 50 ट्रक बेचते थे। पर आपके पास जो डीलर हैं, वो ऑलरेडी 1 ट्रक का डिमांड कर रहे हैं, 2 ट्रक का डिमांड कर रहे हैं। 100 ट्रक का उत्पादन होता था, 2 ट्रक का डिमांड कर रहे हैं।
जब आपका 2 ट्रक का ही डिमांड है तो क्या 100 ट्रक बनाएंगे आप? नहीं बनाएंगे आप 100 ट्रक नहीं बनाएंगे, 2 ट्रक ही बनाएंगे। जब आपका फैक्ट्री का उत्पादन कम करेंगे, 100 ट्रक की जगह केवल 2 ट्रक उत्पादन करेंगे। जब उत्पादन कम करेंगे तो एम्प्लॉय को बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? डेफिनेटली उत्पादन जब कम होगा तो एम्प्लॉय को भी कम करना पड़ेगा, छटनी करनी पड़ेगी। तो अब आप कोई एम्प्लॉय को छटनी कर देंगे। वो एम्प्लॉय जो कम तनख्वाह में ज्यादा काम करते हैं, वो एम्प्लॉय जो कम तनख्वाह में ज्यादा काम करते हैं, वो एम्प्लॉय जो कम तनख्वाह में ज्यादा काम करते हैं, उनको रखेंगे, बाकी एवरेज लोग को निकाल के बाहर कर देंगे। अब जिनके जो नौकरी छूट जाएगी, जिनकी नौकरी छूट गई, बेरोजगार हो गए, वो क्या करेंगे? जिनकी तनख्वाह 1 लाख थी, जिनका तनख्वाह 50,000 थी, जिनकी तनख्वाह 10,000 थी, जब उनकी नौकरी छूट जाएगी, लेकिन घर के खर्चे रहेंगे, घर के खर्चे रहेंगे, नौकरी छूट जाएगी, घर के खर्चे रहेंगे, सैलरी नहीं रहेगी, तो क्या करेंगे वो लोग? वो लोग करेंगे, वो लोग काम करेंगे, जाके नौकरी खोजेंगे, जॉब खोजेंगे। जॉब क्या खोजेंगे? जिनकी सैलरी 1 लाख है वो 50,000 में भी काम करने को तैयार होगा, जिनकी सैलरी 25,000 है 10,000 में भी काम करने को तैयार होगा। मतलब इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा नियम जो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की टीएडीए खत्म कर दिए हैं, सालों तक नहीं मिलने वाला भी है। सैलरी बढ़ने की तो बात ही छोड़ दो उनकी। हो सकता है 5 साल तक 1 रुपया सैलरी नहीं बढ़े, हो सकता है 5 साल तक कईयों की 30% सैलरी घट जाए। वहां पर एम्प्लॉय नहीं होगा। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि हम नया हम वैकेंसी नहीं निकालेंगे, नया भर्ती नहीं करेंगे। गवर्नमेंट क्लियर कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट पूरे खर्चे कहाँ कर दिए? कोरोना से बचने में। गवर्नमेंट पूरे खर्चे कहाँ कर दिए? हॉस्पिटल को डेवलप करने में। गवर्नमेंट पूरा खर्चा कहाँ कर दी? लोगों को फ्री में अनाज देने में, लोगों को जिंदा रखने में खर्च किया जा रहा है। इसलिए अब लोगों की लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने में कोई खर्च करना पॉसिबल नहीं होगा अगले 5 साल तक। 5 साल तक देश का जो बजट है वो पूरी तरीके से कोरोना को एडजस्ट करने में लगेगा। इसलिए अब नए नए बड़े बड़े पुल, नए बड़े बड़े बिल्डिंग, नई बड़ी बड़ी ऑफिसें, नया एम्प्लॉयमेंट ये गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। अब जो बेरोजगारी बढ़ी है, 30 करोड़ 40 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, इनको रोजगार कौन देगा? फैक्ट्री हाथ खड़ी कर दी है, बोले कि नहीं है। शोरूम हाथ खड़े कर दिए, बोले रोजगार नहीं है। बड़े बड़े जो एम्प्लॉयर थे वो हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास रोजगार नहीं है। गवर्नमेंट हाथ खड़ी कर दी कि अब रोजगार नहीं है। लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? रोजगार तो चाहिए, डेली के खर्चे के लिए रोजगार तो चाहिए। बच्चों की फीस पटानी है, हॉस्पिटल का खर्चा चाहिए, घर के खाने के खर्चे चाहिए। गवर्नमेंट कब तक फ्री में देगी? लोगों को रोजगार चाहिए। साथियों, यहीं पर हम उभर कर आएंगे, यहीं पर एक मौका रहेगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पास में। दुनिया में एक ही इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, और भारत की मैं यदि बात करूं तो भारत में एक ही कंपनी है, सेफ शॉप ही है, जो लोगों को दम से बोलेगी आओ आओ मिल के आओ, जितने रोजगार चाहिए उतना आओ। हम हर किसी को रोजगार देने को तैयार है, हर किसी को स्वरोजगार देने को तैयार है। यहाँ कोई किसी की नौकरी नहीं करेगा, यहाँ पर किंग बनाने का काम करते हैं हम लोग। एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, सेफ शॉप रहेगा जो केवल लोगों की जिंदगी नहीं बदलेगा, भारत की तकदीर बदलने वाला ही है। भारत सबसे तेजी से रिकवर करेगा, भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ेगा, फिर से शक्तिमान बनेगा। क्यों? क्योंकि सेफ शॉप जैसी जबरदस्त अल्टीमेट कंपनी इसके साथ में है। साथियों, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट कंपनी सेफ शॉप है, जो आज भारत की इस मंदी को दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करेगी। क्योंकि सेफ शॉप है जो नंबर 1 तरीके से काम कर रही है, बेस्ट तरीके से काम कर रही है, हर तरीके से लीगल तरीके से काम कर रही है। सेफ शॉप के जो लीडर्स के पास दम ताकत है वो किसी के पास नहीं है, इसलिए सेफ शॉप नंबर 1 तरीके से इस प्रॉब्लम को दूर करेगी। अब मैं बात करता हूं सेफ शॉप नंबर 1 क्यों है? क्या हम केवल काम करने से नंबर 1 है कि रियल में नंबर 1? आइए देखते हैं कुछ बातों को लेकर। 6 प्रमुख बातें हैं, 6 प्रमुख बातें हैं सेफ शॉप को नंबर 1 बनाने के लिए। है तो ढेर सारी बातें, ढेर सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं सेफ शॉप को नंबर 1 बनाने के लिए। लेकिन सबसे जो पहली बात है, सबसे प्रमुख बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि हम जब भी किसी नाव में सवार होते हैं, हमें नाव में
एक समुद्र को पार करना है, एक नदी को पार करना है। नाव में जब नदी को पार करना है तो नाव नदी को पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसका डिसाइड किससे होता है? नाव चलाने वाला कौन है? नाव कौन चला रहा है यही डिसाइड करता है कि वो नाव पार में लगेगी कि बीच में डूब जाएगी। साथियों, दुनिया में बहुत बड़े बड़े जहाज चलाने वाले, नाव चलाने वाले हुए थे। आज से 500-600 साल पहले दुनिया में बहुत बड़े बड़े नाविक, बड़े बड़े जहाज, जंगी बड़े लेकर पूरी दुनिया को खोजने निकले थे। ढेर सारे लोगों ने दुनिया को खोजने निकला थे। एक व्यक्ति और निकले थे, वास्को डी गामा। नाम सुना होगा आपने, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा अपनी खोज कर दुनिया को खोजने के लिए निकले, अपने जहाज में निकले, कई सारे लोगों को लेकर निकले। वास्को डी गामा एक जबरदस्त लीडर थे। वास्को डी गामा एक जबरदस्त नॉलेजेबल पर्सन थे, पूरी दुनिया की खोज खबर रखते थे। पूरा उनका नॉलेज था, ज्ञान था, डेयर था, हिम्मत थी, दम थी, शेरदिल इंसान थे, टाइगर थे। वो निकले पूरी दुनिया को खोजने के लिए अपने लोगों के साथ, और उन्होंने कई देशों की खोज की, कई देशों को दुनिया के सामने लाया। उसमें से भारत भी एक था। बोलते ना भारत, वास्को डी गामा भारत आए और भारत का परिचय पूरी दुनिया से कराए। तो वास्को डी गामा उस नाव को चला रहे थे, इसलिए वो नाव महान बन गई। वो देश महान बन गया जिसने भारत को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया। वास्को डी गामा जबरदस्त पर्सनालिटी थे, इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया के सामने भारत का नक्शा बता दिया। वैसे ही हमारे नाव को चलाने वाले सबसे जबरदस्त पर्सनालिटी, जबरदस्त लीडर, शिप्स ऑफ कंपनी को चलाने वाले जबरदस्त महान डायरेक्टर्स, हमारे 5 डायरेक्टर्स हैं जो शिप्स ऑफ कंपनी को आज से 20 साल पहले स्टार्ट किए थे। मैं नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे जबरदस्त डायरेक्टर, हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स, मिस्टर रजत वर्मा सर जो डायरेक्टर ऑपरेशन देखते हैं, मिस्टर हरीश सोंधी सर जो डायरेक्टर फाइनेंस देखते हैं, मिस्टर राज आनंद सर जो डायरेक्टर मार्केटिंग देखते हैं, मिस्टर सिद्धार्थ सहगल सर जो डायरेक्टर हमारे फाइनेंस है, हमारे जो इनकम वाला पार्ट जो देखते हैं डायरेक्टर टेक्निकल, और मिस्टर राजपाल अरोड़ा सर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। 5 ऐसे जबरदस्त डायरेक्टर हैं जो अपने अपने फील्ड में, इस बिजनेस में आने से पहले ऑलरेडी करोड़पति व्यक्ति थे। इनका अपना ऑलरेडी जबरदस्त बिजनेस था। रजत वर्मा सर होटल इंडस्ट्री के बेताज सर, कई गोवा में उनके शानदार 5 स्टार होटल है, दिल्ली में 5 स्टार होटल है। वो ऑलरेडी बहुत ही करोड़पति आदमी है इस बिजनेस में आने से पहले। हरीश सोंधी सर बहुत बड़े बिल्डर हैं, दिल्ली के जाने माने बिल्डर है, कई मॉल, शॉपिंग मॉल बना चुके हैं, दिल्ली जैसे जगह में शॉपिंग मॉल बना चुके हैं। सिद्धार्थ सहगल सर अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में टेक्निकल एडवाइजर थे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जबरदस्त योद्धा, जबरदस्त महारथी आदमी, जो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में थे, आज हमारे डायरेक्टर के टेक्निकल डायरेक्टर हैं। राजपाल अरोड़ा सर और राज आनंद सर को मार्केटिंग का जबरदस्त अनुभव, राज आनंद सर के कारण ही आज शिप्स बड़ी कंपनियों से जबरदस्त टाई अप करके काम कर पा रही है। राजपाल अरोड़ा सर का मैनेजमेंट इतना जबरदस्त, लोग आश्चर्य करते हैं यार, इस बिल्डिंग से एक बिल्डिंग केवल एक ऑफिस से भारत में 1000 डायमंड खड़े हो गए। एक ऑफिस से कई लाखों लोगों को हजारों करोड़ रुपए का चेक जाता है, इनकम जाता है। सैकड़ों लोग एक ऑफिस के माध्यम से कैसे इतना बड़ा काम होता है। जब आप ऑफिस जाते हैं तो आप आश्चर्यचकित रहेंगे, एक व्यक्ति कैसे इतना मैनेज कर सकता है। ऐसे 5 महान दिग्गज हैं जो अपने अपने फील्ड के दिग्गज पर्सन हैं, और इन्होंने शिप्स ऑफ की रचना की, बहुत बड़े विजन के साथ किया, बहुत बड़े सोच के साथ किया, बहुत बड़े एक विश्वास के साथ, बिलीफ के साथ किया। इसी सोच के कारण आज 20 साल से कंपनी धमाके पे धमाके मचाते जा रही है, जबरदस्त सक्सेस देते जा रही है। आज शिप्स ऑफ पूरे भारत की नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी में से एक बन चुकी है। साथियों, दरअसल लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका लाइव एग्जांपल बताऊंगा आपको। लीडरशिप क्यों एग्जांपल है। मुकेश जी, मेरे ख्याल से कोई ना आवाज बार बार आ रहा है, फिर शायद म्यूट नहीं हुआ है। म्यूट एक बार कर दीजिएगा, फिर से म्यूट कर दीजिएगा। एल के महतो म्यूट नहीं है, उत्तरा साहू म्यूट नहीं है, इनका म्यूट कर दीजिए। और एक 12 नंबर है, राइट, ओके, थैंक यू। साथियों, हम बात कर रहे थे डायरेक्टर्स, लीडर्स के ऊपर। वास्तव में किसी भी इंडस्ट्री को चलाने में लीडर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौन लीडर है जो उस इंडस्ट्री को टेक ओवर करेगा, इंडस्ट्री में टॉप रहेगा। हर इंडस्ट्री में, हर प्रकार की इंडस्ट्री में कोई ना कोई लीडर होता है। आपको एग्जांपल्स बताना चाहूंगा मैं। एक कंपनी आई कुछ साल पहले जो ई कॉमर्स के फील्ड में काम करना चालू की। लोग बोलते थे ई कॉमर्स में क्या होगा, कैसे होगा, क्या, लोगों को पता नहीं था। उस व्यक्ति जेफ बेजोस ने Amazon.com की रचना की। उन्होंने अपने शिप्स में अपने कंपनी के माध्यम से कई चीजों को सेल करना चालू किया। ये हटा दीजिए अभी मुकेश जी, अभी रहने दीजिए इसको, राइट। जेफ बेजोस ने Amazon.com से अपने ई कॉमर्स की इंडस्ट्री की शुरुआत की और तेजी से काम करना चालू किया। एक ऐसे लीडर थे, जबरदस्त लीडरशिप की पर्सनालिटी, जबरदस्त क्वालिटी लीडरशिप की। उस व्यक्ति ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री की पूरी दिशा बदल के रख दी।
ढेर सारी कंपनी ई कॉमर्स में आई उस समय, हजारों कंपनी आई, क्योंकि ई कॉमर्स की ताकत सब समझ चुके थे और ई कॉमर्स के फील्ड में हजारों कंपनी आई, लेकिन केवल और केवल अमेजन पूरी दुनिया में टॉप कर गई और अमेजन के मालिक पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। क्यों? क्योंकि जो जेफ बेजोस है, चमत्कारिक लीडरशिप की मिसाल है, एक जबरदस्त लीडर है, वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के नंबर 1 पर्सन बन गए, ढेर सारे प्रोडक्ट बेचे। फिर एक और व्यक्ति आए, जेफ बेजोस जी तो प्रोडक्ट बेचे, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति आए जिनका प्रोडक्ट दिखता नहीं था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स। वो ऐसा प्रोडक्ट बना जो दुनिया में दिखता ही नहीं था, आज भी नहीं दिखता वो, लेकिन इतने जबरदस्त लीडर हैं कि दुनिया के 90% कंप्यूटर, 90% आपके पास जितने भी आप लोग कंप्यूटर खरीदे हैं, सभी कंप्यूटर में एक ही सॉफ्टवेयर होगा, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर होगा, सभी कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट, मतलब 90% बिजनेस पर एकाधिकार बिल गेट्स का रहा। इन पिछले 25-30 सालों से, 25 सालों से लगभग नंबर 1 पे रहे। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर केवल बिल गेट्स को बनाना आता था, सॉफ्टवेयर तो कई लोगों ने बनाया, ढेर सारे लोगों ने बनाया, पर बिल गेट्स लीडर थे, अभी तक आज तक वो लीडर है। उनकी लीडरशिप का कोई मिसाल नहीं, इसलिए नंबर 1 बन गए। चलो, इन्होंने तो एक सॉफ्टवेयर बनाया जो लोगों के लैपटॉप में। फिर एक और व्यक्ति है, जबरदस्त लीडरशिप, अल्टीमेट लीडरशिप। वो एक ऐसे लीडर रहे जिन्होंने एक ऐसा चीज बनाया जो यूजलेस है, यूजलेस, कोई उसको यूज नहीं है, यूजलेस है वो। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर को हटा दो पूरी दुनिया से 1 साल के लिए, 1 दिन के लिए हटा दो, पूरी दुनिया में त्राही मच जाएगी। Amazon.com के प्रोडक्ट को हटा दो, पूरी दुनिया में त्राही मच जाएगी, बिना सॉफ्टवेयर के लैपटॉप बंद हो जाएगा। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जिस चीज को लॉन्च किया, उस चीज को हटा दो पूरी दुनिया से, 1 दिन के लिए नहीं, 10 साल के लिए हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। वो है फेसबुक। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन, दुनिया के सबसे 10 अमीर व्यक्ति, उसने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो यूजलेस प्रोडक्ट है, जिसका कोई यूज नहीं है लाइफ में, टाइम पास चाहिए वो। यदि मैं आपको कहूं आपके मोबाइल से फेसबुक 1 साल के लिए हट गया, आप सुसाइड कर लोगे क्या? कि आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी? कुछ नहीं होने वाला, सब नॉर्मल चलता रहेगा। यूजलेस प्रोडक्ट बनाया, आपसे 1 रुपए की फीस नहीं ली उसने, उसके बाद भी दुनिया के सबसे टॉप रिचेस्ट पर्सन में, क्योंकि वो नंबर 1 लीडर है, जबरदस्त लीडर है। फेसबुक के जैसे बहुत सारी कंपनियां, 100 कंपनियां उस टाइप की आई जो अलग अलग फेसबुक टाइप का काम की। कोई ट्विटर लेकर आया, कोई याहू लेकर आया, कोई मैसेंजर लेकर आया, कोई और लेकर आया, हर दिन कुछ ना कुछ आते गया। आज भी नई नई कंपनी लॉन्च हो रही है, पर फेसबुक का कोई मुकाबला नहीं कर पाया, नंबर 1 फेसबुक रहा। दरअसल हर इंडस्ट्री को लीड करने के लिए एक लीडर चाहिए होता है साथियों, और वो इंडस्ट्री का लीडर हमेशा लीड करता है। भारत में धीरू भाई अंबानी जबरदस्त लीडर थे। उन्होंने कपड़े के बिजनेस में काम करना चालू किया। जब वो कपड़े के बिजनेस में एंटर किए, तो उस दौर में इतने कपड़े के व्यवसायी थे बॉम्बे में, जब वो ट्रेडिंग करने के लिए गए उस मार्केट में, तो लोगों ने कहा यहाँ खड़े होने का जगह नहीं, पैर रखने का जगह नहीं, बेवकूफ, कोई और धंधा चालू करो, इस धंधे में तुम आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ बड़े बड़े धुरंधर दिग्गज लोग बैठे हैं। धीरू भाई अंबानी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तब तो मैं यही पे धंधा करूंगा, यही बिजनेस करूंगा और करके दिखाऊंगा नंबर 1। उन्होंने दम से काम करना चालू किया, धीरे धीरे करते आज इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नंबर 1 व्यक्ति में से एक है। उन्होंने ओनली विमल ब्रांड से काम चालू किया और भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए। न केवल भारत के सबसे अमीर आदमी, बल्कि एशिया के नंबर 1 व्यक्ति बन गए, दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में शामिल हो गए। एक ऐसे जबरदस्त व्यक्ति धीरू भाई अंबानी, उनके बेटे मुकेश अंबानी जी। तो दरअसल साथियों, पूरा खेल है लीडरशिप का। लीडरशिप जबरदस्त है तो 100% कंपनी, वो उनके लोग, उनके व्यक्ति, सभी लोग जबरदस्त आगे बढ़ सकते हैं। हमारी कंपनी के लीडरशिप इतनी जबरदस्त, इतना जबरदस्त लीडर्स है, डायरेक्टर्स हमारे लीडर्स जबरदस्त है कि ये कंपनी धमाके पे धमाके मचाते जा रही है। पर लोग जब बिजनेस ज्वाइन करते हैं, कंपनी ज्वाइन करते हैं, लीडर नहीं देखते, वो कंपनी जाके उल्टी सीधी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, लालच में ज्वाइन कर लेते हैं। सर वहां तो 2 रुपए कम मिल रहा है, सर वहां 2 रुपए ज्यादा इनकम आएगी। ऐसे चोर उचक्कों की कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो 5 साल जेल बिता कर आए हैं। 5 कंपनी फ्लॉप करके 5 कंपनी भाग कर आए, ऐसे लोग की कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। और चोर उचक्को बोलते हैं ना, जैसी संगति वैसी रंगति, जैसी संगत वैसी रंगत। यदि आप शेर के साथ रहोगे तो आप शेर बनोगे, और गीदड़ के साथ घूमोगे तो गीदड़ बन जाओगे। डिसाइड आपको करना है कि यार किसके साथ घूमना है। तो साथियों, लोग कंपनी जब ज्वाइन करते हैं, कंपनी में लालच में, थोड़े बहुत लालच में, 2 पैसे बचाने के लिए, 2 पैसे इधर उधर कमाने, लालच में, बिना मेहनत के पैसे कमाने के चक्कर में, उन चोर उचक्कों के चक्कर में फंस जाते हैं, जिनका उद्देश्य ये 6 साल में कंपनी बंद करके भागना, फिर नई कंपनी लाना, फिर 6 महीने कंपनी काम करना, फिर 6 महीने के बाद भाग जाना, फिर 6 महीने में नई कंपनी लाना, फिर 6 महीने में भाग जाना, फिर 6 महीने में कंपनी लाना, फिर 6 महीने में भाग जाना। यही जिंदगी भर करते रहते हैं। 10 साल में 100 कंपनी करते हैं। वो तो पैसे कमा ले जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है पैसे कमाने, लोगों को बेवकूफ बनाना। पर वो लोग सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं जो लोग बेवकूफ बनते जाते हैं। तो साथियों, हमेशा ध्यान इस बात का रखना है कि कौन सी कंपनी बेहतर है। वही कंपनी बेहतर है जिसके नाविक
जबरदस्त है। नाव कौन चला रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। हमें गर्व है हमारे से जबरदस्त धमाकेदार लीडर जो 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अधिकार जमा कर चल रहे हैं। एक एक ऐसा नंबर 1 बन के चल रहे हैं जिसका कोई और छोड़ नहीं है। नंबर 1 पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सेप्सॉफ्ट। ऐसे जबरदस्त लीडर के साथ हम काम कर रहे हैं और ऐसे शेरों के साथ काम करेंगे तो हम सब भी शेर बनेंगे। और इसका एग्जांपल है, हम सब हजारों लोग सेप्सॉफ्ट में नॉर्मल व्यक्ति थे कि कोई चौथी फेल आटा की चक्की चला रहा था, कोई सब्जी बेच रहा था, कोई व्यक्ति कुछ और काम छोटा मोटा कर रहा था, लेकिन आज लोग अपनी ऑडी और मर्सिडीज में घूम रहे हैं। आज अपनी जिंदगी बदल लिया, लाखों लोग की जिंदगी बदल लिया। जबरदस्त लीडर्स हैं आज ये लोग, ऐसे जबरदस्त, ऐसे महान महान लीडर्स, ऐसे महान महान लीडर्स का फोटो आपके सामने। साथियों मैं इनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसे महान लीडर्स जो सेप्सॉफ्ट की देन है, ऐसे जबरदस्त लीडर जो सेप्सॉफ्ट की देन है। तो साथियों सबसे पहले जो हमने बात की, हम जबरदस्त लीडर के साथ में हैं, हम जबरदस्त लीडर के हाथ में हैं। ये ऐसे लीडर्स हैं हमारे मर्करी लीडर मिस्टर राकेश जायसवाल सर, मर्करी लीडर मिस्टर प्रकाश वर्मा सर, मर्करी लीडर मिस्टर अमित पाठक सर जी, विनेश लीडर मिस्टर रविकांत सोनी सर जी, विनेश लीडर मिस्टर अमित पाठक सर जी। ऐसे महान लीडर्स हैं जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल किया है, एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिनका पाने का लोग सपना देखते हैं। आज ये लोग किंग लाइफ जी रहे हैं, अपनी जिंदगी को राजाओं के जैसे जीवन जी रहे हैं। साथियों हमें गर्व है, ऐसे जबरदस्त शेरों के साथ हम हैं, और यदि ऐसे शेरों के साथ हम हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। तो साथियों ये तो हुई पहली बात, लीडर्स जबरदस्त है। अब बात करता हूं दूसरी। सेप्सॉफ्ट में 6 बेसिक पॉइंट के बारे में बात करूंगा। पॉइंट तो हजारों हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट है कि मैं 6 दिन 6 महीने लगातार बात कर सकता हूँ सेप्सॉफ्ट के बारे में। सेप्सॉफ्ट के बारे में बात करने के लिए समय कम पड़ जाएगा, दिन कम पड़ जाएगा, महीने कम पड़ जाएंगे, इतनी शानदार शानदार चीजें हैं। तो दूसरी मैं बात करता हूँ, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरी बात है सेप्सॉफ्ट के साथ जबरदस्त ब्रांड टाइप, अल्टीमेट ब्रांड टाइप है। ऐसे ब्रांड टाइप है जिसका लोग शोरूम खोलने का सपना देखते हैं। एक शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक शोरूम खोलने का सपना देखते हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन एक शहर में एक शोरूम खोल लेते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरा रेमंड का शोरूम है, मेरा ग्रासिम का शोरूम है, मेरा ओनली विमल का शोरूम है। साथियों आप गर्व से बोल सकते हैं पूरे भारत में आपके सभी कंपनियों के शोरूम आपके पास में है। इतनी जबरदस्त कंपनियां बड़े बड़े ब्रांड टाई अप करती है, इतने बड़े बड़े ब्रांड टाई अप करती है, और ये ऐसे बड़े बड़े ब्रांड है जिसके बारे में पूरी दुनिया में धमाका मचाए हुए लोग। रिलायंस के ब्रांड ओनली विमल, ग्रासिम के ब्रांड, इसके साथ साथ रेमंड के ब्रांड, बरगोनी के ब्रांड, ये ऐसे बड़े बड़े ब्रांड हैं जो 50 साल 70 साल 100 साल 120 साल पुराने ब्रांड है, और इतने बड़े ब्रांड है कि पूरी दुनिया इनका लोहा मानती है। पूरी दुनिया में एक छत्र राज है इनका, जो जहां जो व्यक्ति सूट पहनता है इन्हीं कंपनियों को सूट पहनता है। बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन, चाहे अमिताभ बच्चन पहने, शाहरुख खान पहने, सलमान खान पहने, ऐसे बड़े बड़े लोग इन्हीं बड़े बड़े कंपनियों का सूट पहनते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां आज हमारे साथ टाई अप है साथियों। इतना बड़ा बड़ा टाई अप, रिलायंस ओनली विमल, आदित्य बिरला ग्रुप का ग्रासिम, रेमंड, बरगोनी, हावमा, ये बड़े बड़े ब्रांड टाई अप है। अब मैं बात करते हैं बड़े बड़े ब्रांड किस प्रकार हैं। राइट, इसको क्लोज कर दीजिए। राइट, बड़े बड़े ब्रांड का महत्व क्या है साथियों। जब हम जाते हैं फील्ड में जाते हैं तो कई लोग कपड़ा छूते हैं, बोलते हैं यार इतने का नहीं है लगता है, ये इतने का नहीं है लगता है। लोग बोलते हैं छूते हैं सर, ये इतने का नहीं है, ये पहनो में, ये लुई फिलिप का है, ये ऑलरेडी ग्रासिम ब्रांड का ही, ये ग्रासिम ब्रांड के अंतर्गत आता है। लोग बोलते हैं इतने का नहीं है, उतने का नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यदि आप होटल ताज, इंडिया का सबसे जबरदस्त होटल मुंबई में होटल ताज है, वहां गए, आपने शानदार कॉफी पी, 2 लोग, आप अपने दोस्त के साथ गए, अपने उसी गांव के दोस्त को लेकर चले गए, शानदार आपने कॉफी पिया, शानदार कॉफी पिया, आपका बिल आया 1000 रुपए। आपके दोस्त ने देखा, अरे 500 रुपए का कॉफी। दोस्त बोल रहे हैं यार 500 रुपए के लायक नहीं है। आपको किसकी बुद्धि पे तरस आएगा? आपके दोस्त की बुद्धि पे, ताज होटल वाले की बुद्धि पे? आप समझ जाओ, समझना किसको पड़ेगा, अपनी बुद्धि को बढ़ाना किसको पड़ेगा, अपने विजन को बढ़ाना किसको पड़ेगा। होटल ताज पिछले 100 सालों से लोगों को वैसी चाय पिला रहा है, वैसी कॉफी पिला रहा है, लोग लाइन लग के चाय कॉफी पीते हैं। एक व्यक्ति सचिन की बैटिंग को देख के बोल रहा है, अरे यार, या विराट कोहली की बैटिंग को देख के बोल रहे हैं, इसकी बैटिंग में धार नहीं रह गई यार, मजा नहीं आता इसकी बैटिंग में। कौन बोल रहे हैं? किसकी बातों पे हमें भरोसा करना चाहिए, शंका किसकी बातों पे करना चाहिए? अमिताभ बच्चन की एक्टिंग, आमिर खान, सलमान खान की एक्टिंग में लोग क्वेश्चन उठाते हैं, मजा नहीं आया इस एक्टिंग में, दम नहीं रह गया, इनको संन्यास लेना चाहिए। अमिताभ बच्चन को पिछले 25 सालों से लोग बोल रहे थे इनको संन्यास लेना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। डाउट अमिताभ बच्चन पे करना चाहिए, उस आदमी पे करना चाहिए जो बोल रहा है ऐसा? किस पे डाउट करना चाहिए? और गलती हम करते हैं, हम अपने कंपनी पर डाउट कर डालते हैं। तुरंत सीनियर को बोलते, सर वो बोल रहे हैं सर इतने का नहीं है प्रोडक्ट, सर इस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है। साथियों, जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी टेस्ट नहीं किया है ताज की कॉफी का, मैरियट की कॉफी का, उस व्यक्ति से आप पूछ रहे हो, उस व्यक्ति से पूछ रहे हो आप, वो व्यक्ति बताएगा आपको।
वो व्यक्ति बताएगा आपके जीवन में क्या होने वाला है। साथियों, आज जिस ब्रांड के साथ आप टाई अप, जिस ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हो, ये विश्व के सबसे बड़े ब्रांड है। इस ब्रांड के विज्ञापन करने के लिए अमिताभ बच्चन लाइन लगा खड़े हैं, जॉन अब्राहम खड़ा हुआ है, सलमान खान, ढेर सारे बड़े बड़े एक्टर आते हैं, रणबीर कपूर, ढेर सारे बड़े बड़े एक्टर आते हैं। इन कंपनियों का विज्ञापन बड़े बड़े एक्टर कर रहे हैं। यदि कंपनियां खराब होती, प्रोडक्ट खराब होते, क्या विज्ञापन करने आते? ये बड़े बड़े ब्रांड है, बड़े बड़े लोग विज्ञापन करने आ रहे हैं। खुशकिस्मती की बात है, अमिताभ बच्चन की जगह आपको मिलने वाला है। खुशकिस्मती की बात है, कैटरीना कैफ और बड़े बड़े जो एक्टर सलमान शाहरुख की जगह आपको मिलने वाला है। आप करो विज्ञापन, आप दम से करो विज्ञापन, आप करोड़ों रुपए कमाओ, आप इनकम प्राप्त करो, आप अपने सपने पूरे करो। ये मौका सिर्फ आप हमें दे रही है साथियों। तो सबसे जबरदस्त ब्रांड, सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट, इसके साथ साथ सेफ्सॉफ्ट ट्रेंड सेटर कंपनी रही है, ट्रेंड सेटर। सेफ्सॉफ्ट कंपनी के डायरेक्टर की सोच इतनी आगे की सोच है, बाकी कंपनियों के डायरेक्टर की सोच जहां खत्म होती है, इससे आगे सेफ्सॉफ्ट के डायरेक्टर की सोच चालू होती है। जहां बाकी कंपनियों के डायरेक्टर की सोच खत्म होती है, उसके आगे सेफ्सॉफ्ट डायरेक्टर की सोच चालू होती है। ये इतने बड़े सोच के लोग हैं, इतने जबरदस्त सोच के लोग हैं। तो साथियों, ये इनकी सोच ऐसी है, डायरेक्ट सेलिंग में उन चीजों को लेकर आते हैं जिन चीजों के बारे में बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां सपने में भी नहीं सोच पाती। जब 20 साल पहले सूट लेकर आए थे, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सूट नहीं था। फिर हम टीवी लेकर आए, फ्रिज लेकर आए, वॉशिंग मशीन लेकर आए, मोबाइल लेकर आए, एसी लेकर आए, हर चीज लेकर आते गए, और तब लेकर आते गए जब बाकी कंपनियां सोच भी नहीं पा रही थी। फिर हमने बाइसिकल लेकर आया, साइकिल, पहली बार डायरेक्ट सेलिंग कोई लेकर नहीं आया था। फिर हम बर्तन लेकर आए, कुकपॉट लेकर आए, कोई कंपनी में नहीं था। आप लगातार आप गवाह हैं इसके। अब एक नई चीज के बिल्कुल गवाह है। आप 6 महीने पहले भी ज्वाइन किया तो आपको पता होगा कि कंपनी फिर एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आई जो आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो क्या, पूरी दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री सोच नहीं पा रही थी। उनके सोच से बाहर की चीज है, वो चीज हम लेकर आए, अध्यात्म, भगवत गीता लेकर आए, भगवत गीता, बोलने वाली भगवत गीता। और अभी नया रिसेंट लेकर आए हैं संपूर्ण हनुमान, बोलने वाला संपूर्ण हनुमान। एक ऐसा चीज लेकर आए हैं जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दिया है। एक ऐसा चीज लेकर आए हैं, और जब भगवत गीता लॉन्च करना था, लॉन्च करने से 3 साल पहले से हम लोगों ने इस पर प्लानिंग कर ली, काम करना चालू कर दिया था, और लॉन्च करने के 6 महीना पहले दुनिया के सभी बड़े बड़े लोगों को इसको गिफ्ट किया गया और बोला गया, सर पढ़ के बताओ कैसा है, क्या है इसका, इसके बारे में रिव्यू डालिए। हर लोगों ने पढ़ के बोला, यार अद्भुत, जबरदस्त, चमत्कारिक, ये तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार आपने कर दिया भगवत गीता को देकर। बड़े बड़े लोग इस मुहिम से जुड़ गए। श्री श्री रविशंकर जी इस मुहिम से जुड़ गए। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, कब लॉन्च करना, कहाँ लॉन्च करना बताइए, हम लॉन्च करेंगे। और वहां पर लॉन्च किए, श्री श्री रविशंकर जी ने लॉन्च किया भगवत गीता को। उन्होंने कहा कि मानवता की दिशा में सबसे बड़ा कदम सेफ्सॉफ्ट ने उठाया है, सेफ्सॉफ्ट ने मानवता की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाया है, ऐसा श्री रविशंकर जी ने कहा। उन्होंने कहा कि वास्तव में सौभाग्य हो रहा है और अगले साल आप लोग की विजय ही विजय होगी। साथियों, इतने बड़े व्यक्ति जिनका 150 देशों में संचालन होता है, 150 देशों के लोग मानते हैं, 150 देशों के राष्ट्रपति उनको अगवानी करने आते हैं, ऐसे बड़े व्यक्ति ने भगवत गीता के बारे में इतनी बड़ी बात कही है। इसके बारे में अमिताभ बच्चन और ढेर सारे लोग हैं जिनके आपको फोटो टेस्टमनी मिल जाएगी। साथियों, ये काम सेफ्सॉफ्ट के डायरेक्टर ने किया, बाकी कंपनियों के डायरेक्टर के सोच के बाहर की चीज है। बाकी कंपनियों के डायरेक्टर जहां सोच खत्म होती है, वहां उसके बाद डायरेक्टरों की हमारी सोच चालू होती है। इतने बड़े, इतने जबरदस्त प्लेटफॉर्म में हम हैं साथियों। तो बड़े बड़े जबरदस्त प्रोडक्ट, बहुत बड़े बड़े ट्रेंड सेटर, और इस ट्रेंड अभी तो शुरुआत हुई है, 18-20 साल हुई कंपनी को। अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 20 साल, अगले 30 साल, अगले 40 साल, अगले 50 साल में क्या क्या करने वाले हैं, आप हमारी उड़ान देखिएगा साथियों। हम कहां से कहां तक बढ़ने वाले, हमारी उड़ान देखिएगा। दूसरा पॉइंट, राइट, बहुत शानदार। तीसरा पॉइंट, हमारा इनकम प्लान। ये ऐसी कंपनी नहीं है जो बस कंपनी का टर्नओवर बढ़ाती है, ये ऐसी कंपनी नहीं है जो केवल डायरेक्टरों की जेब भरती है, ये ऐसी कंपनी है जो आम आदमी की कंपनी, ये कंपनी आपकी कंपनी, मेरी कंपनी, हमारी कंपनी है ये, और ये हमारी कंपनी, अवर कंपनी, वी आर कंपनी, हम कंपनी है ये। सेफ्सॉफ्ट किसी और की नहीं, हमारी कंपनी। किसकी कंपनी है? हमारी कंपनी है। सेफ्सॉफ्ट किसकी कंपनी? हमारी कंपनी। सेफ्सॉफ्ट किसकी कंपनी है? हमारी कंपनी है सेफ्सॉफ्ट। वी आर द कंपनी, वी आर द कंपनी, हम है कंपनी। तो साथियों, ये कंपनी हमारी है क्योंकि कंपनी सबसे पहले हमारा ध्यान रखती है, सबसे पहले कंपनी हमारा ध्यान रखती है। इनका इनकम प्लान इतना जबरदस्त, अल्टीमेट जबरदस्त इनकम प्लान है, अपडेटेड, अपग्रेडेड, वो इंडिया वर्ल्ड बेस्ट इनकम प्लान सेफ्सॉफ्ट के साथ है। और डायरेक्टर सर ने हमेशा हमें कहा है, डायमंड्स की मीटिंग में जब भी मैं जाता हूँ, हमेशा डायरेक्टर सर लोगों ने हमसे एक ही बात कही कि बच्चों, यदि तुम्हें लगता है कि दुनिया में इससे बेहतर कोई इनकम प्लान है तो तुरंत लाओ, हम उसे सर्च करेंगे। यदि लीगल है और लॉजिकल है, लाइफ टाइम देना पॉसिबल है, हर आदमी को बेनिफिट होगा, बिना एक सेकंड लेट किए हम इस कंपनी में उसे लागू कर देंगे। इतने जबरदस्त हमारे डायरेक्टर हैं, इसलिए लगातार अपडेट करते रहते हैं। हमने जब काम चालू किया 10 साल तक केवल 2 ही लाख हफ्ता मिला, लेकिन आप लोग के लिए खुशखबरी, आपको 2 नहीं
4 लाख हफ्ते मिलने वाले हैं, 4 लाख हफ्ते। तो साथियों, कंपनी हमेशा अपडेट होती रहती है, लगातार अपने आप को बढ़ाते रहती है। इनकम प्लान में 3 खास बातें, बाकी सब तो आप जानते हैं क्या इनकम प्लान। 3 खास बातें इनकम प्लान में। पहला, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं नए लोग, उनके बारे में सबसे जबरदस्त सोचती है कंपनी। फिर जो लोग लगातार काम करें उनके बारे में सोचती है जबरदस्त तरीके से। सर जी 1 मिनट बचा है। हाँ, हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल। अभी साथियों हमारा जो सेशन है 20 मिनट और चलेगा। इस सेशन मान लो क्लोज हो जाएगा, तुरंत इसी में री-लॉगिन कर लीजिएगा, तुरंत री-लॉगिन कर लीजिएगा ताकि हम इस सेशन को कंप्लीट करें। 20 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मान लो कंप्लीट होने वाला है, लगभग 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, उससे तुरंत आप री-लॉगिन कर लीजिएगा। सभी के सभी इमीडिएट री-लॉगिन कर लीजिएगा। 20 मिनट का सेशन और बाकी है। राइट, हम साथियों बात करते हैं आगे। इनकम पे 3 लोगों पे सबसे महत्वपूर्ण, जो नए ज्वाइन करते हैं उनका ध्यान रखा गया है। विशेष तौर पे जो लोग रेगुलर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, उनके लिए ध्यान रखा गया है। टॉप लेवल उनके लिए ध्यान रखा गया है। हर किसी के लिए फायदेमंद है। सबसे पहली बात नए लोगों के लिए, एक नया व्यक्ति बिजनेस में आता है, आज ज्वाइन करता है, मात्र 2 दिन के भीतर 9 सेल कर ले, 2 दिन के भीतर 9 सेल कर ले, उसे 9 सेल, हर सेल के बदले 3 सेल के बदले 5,900 की इनकम, 5,900 की इनकम 3 सेल के बदले मिलती है। पर सेल 2,000 की इनकम, पर सेल 2,000 की इनकम। मात्र 8-10 हजार का प्रोडक्ट सेल करता है, 2,000 की इनकम, 25% का इनकम उसे खुद मिल जाता है। जबकि लोग 5 लाख 10 लाख की कार बेचते हैं, 5 लाख 10 लाख का कार बेचते हैं, तब जाकर के 1,000 रुपए कमा पाते हैं। तो साथियों, एक ऐसा जबरदस्त इनकम प्लान जहां पर केवल 8-10 हजार का प्रोडक्ट बेचता है आदमी, शुरू के 3 सेल में हर सेल 2,000, शुरू के 9 सेल में हर सेल 2,000, यानी कि 25% का इनकम उसे खुद उसके पास आता है। इस पर सेल 2,000 का फायदा है। तो एक नया आदमी जोश से काम करेगा कि नहीं करेगा? 100% दम से काम करेगा, जोश से काम करेगा। और जब जोश से काम करेगा, ट्रिपल सही करेगा, शानदार लगभग स्टार्ट करें मुकेश जी? जी सर, मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी को अपना। हाँ जी सर। राइट, सब म्यूट हो गए। राइट दोस्तों, पूरा नमस्कार। हम आगे स्टार्ट करते हैं। इनकम प्लान के बारे में बात कर रहे थे। इनकम प्लान जबरदस्त, तीनों लेवल पे फायदा। सबसे पहला फायदा फ्रेशर लोगों को, केवल 3 सेल करने पर, शुरुआती 3 सेल पर हर सेल के 2,000 रुपए, 9 सेल तक शुरुआत के हर सेल पर 2,000 रुपए, हर सेल के 2,000 रुपए, 25% का कमीशन उसके खाते में जाता है। राइट, दूसरा जो रेगुलर काम कर रहे हैं, राइट, जो रेगुलर काम कर रहे हैं उन लोग को फायदा, हर लेवल पर 1,000 रुपीज, अनलिमिटेड डेप तक 1,000 रुपीज पेयर, अनलिमिटेड डेप तक 1,000 पेयर, कोई बैलेंस लैप्स नहीं, अनलिमिटेड डेप तक 1,000 पेयर, कोई बैलेंस लैप्स नहीं। जबकि सभी कंपनियां क्या करती हैं, बोलती कुछ है लेकिन करती कुछ है। सभी कंपनियां बोलती हैं 1,000 रुपए पेयर मालूम मिलेगा, लेकिन वो करती क्या है, 5 लेवल तक 1,000, 7वें लेवल पे 800, उसके 2 लेवल ऊपर पे 600, उसके 2 लेवल ऊपर पे 500, फिर 400, फिर 300, 200, 150 रुपए। पता लगता है डायमंड आते आते एक व्यक्ति 50 रुपए पेयर कमाता है। पहले कमाता था 10,000, डायमंड बनने में कमाता है 1,000 रुपए। बड़ी दिक्कत होती है, लोग सीनियर बन के कंपनी छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर लोग 20-20 साल से इस कंपनी में टिके हुए हैं, क्योंकि अनलिमिटेड डेप तक 2 लाख रुपए, यानी कि रेगुलर काम कर रहे उसको जबरदस्त फायदा। फिर तीसरा फायदा, टॉप लेवल पे 2 लाख रुपए हफ्ता। अब 2 लाख नहीं, 2+2 कितना, 4 लाख, 4 लाख रुपए हफ्ते अब आते हैं। 4 लाख रुपए हफ्ता, 4 लाख रुपए हफ्ते का मतलब महीने कितना हो गया, 16 लाख, साल का कितना हो गया, 2 करोड़।
कितना? साल का 2 करोड़, साल का 2 करोड़। साथियों, यदि आप लगातार मेहनत करते हैं, कंटिन्यू मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं, कैपिंग में पहुंचते हैं, कैपिंग में पहुंचने के बाद आप 30 साल में कितना इनकम करेंगे? 30 साल में कितना इनकम करेंगे? 30 साल में कितना इनकम? मुकेश जी हटा दीजिए इसको। 30 साल में कितना इनकम करेंगे? 30 साल में कितना? एक साल में 2 करोड़, तो 30 साल में 60 करोड़। 30 साल में 60 करोड़, 30 साल में 60 करोड़ की इनकम, 30 साल में 60 करोड़ की इनकम करेंगे आप। 30 साल में 60 करोड़ की इनकम करेंगे एक आईडी पर। एक आईडी पर 60 करोड़ की इनकम, एक आईडी पर 60 करोड़ की इनकम, एक आईडी पर 60 करोड़ की इनकम, 2 आईडी पर 120 करोड़, 3 आईडी पर 180 करोड़, 3 आईडी पर 180 करोड़। 30 साल में 180 करोड़ की इनकम, 30 साल में 180 करोड़ की इनकम, 30 साल में 180 करोड़ की इनकम करेंगे। 180 करोड़ की इनकम कितना बढ़ेगा 30 साल में? कल्पना से परे। साथियों, जिस शहर में आप रहते हो उस शहर का सबसे महंगा होटल आप जाके चाय पीने नहीं, उसको खरीदने जा सकते हैं, खरीद सकते हैं उसे जाके। इंडिया के सबसे बड़े बड़े शहरों, मुंबई, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, वहां पर जाके होटल रूम में किराया लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपका खुद का फ्लैट रहेगा, खुद का घर रहेगा। इतनी बड़ी संपत्ति आप हासिल कर सकते हैं। आपकी जिंदगी को नहीं, आपके आने वाले 7 पीढ़ियों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा संपत्ति खड़ा किया जा सकता है, इतनी बड़ी संपत्ति हासिल की जा सकती है। अभी तो हमने शुरुआत किया साथियों, अभी देखते जाइए कितने कितने बड़े बड़े धमाके हम मचाने वाले हैं। तीसरा हो गया इनकम प्लान, जबरदस्त इनकम प्लान, अल्टीमेट इनकम प्लान। और ओपन चैलेंज हमारे डायरेक्टर का, यदि बेस्ट से बेस्ट प्लान कोई और भी आता है, हम बिना एक सेकंड के लेट किए लागू कर देंगे। बस वो लीगली हो, लॉजिकली हो, लाइफ टाइम दिया जा सकता हो। तो जब कोई दूसरी कंपनी बोलती है ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, यार एक चीज बताओ, एक आदमी आज स्कूल खोल रहा है, एक आदमी आज डॉक्टरी चालू कर रहा है, एक आदमी आज इंजेक्शन लगाना चालू कर रहा है, जो डॉक्टर 20 साल से लगा रहा है, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है कि नहीं है? एक आदमी आज ट्रैक्टर चला रहा है, एक आदमी 20 साल से चला रहा है, एक्सपीरियंस किसको ज्यादा है? वो चूजे जो आज कंपनी चालू कर रहे हैं, वो चूजे जो जिनको चलना भी ठीक से नहीं आता, वो हमारा मुकाबला करेंगे? साथियों, अपना भविष्य हमेशा सही कंपनी में लगाएं। यदि आप सही कंपनी में रहेंगे, आपका जीवन शानदार रहेगा, आपका हर पल, हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन आपका शानदार होने वाला है। तो साथियों, सबसे शानदार इनकम प्लान। चौथी बात, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये ऐसा जबरदस्त फायदा जो दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं, कोई दे ही नहीं सकता, किसी के पास नहीं है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यहाँ पर यदि कोई किसी व्यक्ति के काम करते करते उसकी डेथ हो गई, या एक एज होने के बाद डेथ हो गई, उसके बिजनेस को, उसने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कर लिया, खड़ा कर लिया, उस बिजनेस में जितना भी इनकम आ रहा है उसके नॉमिनी के ट्रांसफर होगा। मान लो एक अजय नाम का व्यक्ति है, वो बिजनेस कर रहा है, उसकी डेथ हुई, उसका बेटा राहुल है, राहुल नॉमिनी है, राहुल के नाम पे बिजनेस चल देगा, राहुल मालिक बन गया, राहुल अपने बेटे विजय को अपना नॉमिनी बना दिया, राहुल गया, विजय ऊपर आ गया, विजय के नाम पे बिजनेस आ गया, विजय के पास इनकम आई, विजय का बेटा, इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस चलता रहेगा। एक बार दम ठोक के इस बिजनेस को इकट्ठा करके कर लीजिए, एक बार 2 साल, 5 साल, 10 साल में इस बिजनेस में डायमंडशिप हासिल कर लीजिए, कैपिंग हासिल कर लीजिए, एक बार हासिल कर लीजिए, इन चीजों को आपने एक बार हासिल कर लिए, एक बार दमदारी से दिखा दिए, एक बार अपने 2 लाख रुपए पे आ गए, साथियों, आपके कई पीढ़ियों तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक डॉक्टर ये नहीं बोल सकता कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा, गारंटी नहीं दे सकता। एक कलेक्टर नहीं बोल सकता मेरा बेटा गारंटीड कलेक्टर बनेगा। एक मुख्यमंत्री नहीं बोल सकता मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, पर आप दम से बोल सकते हो अपने बेटे को कि बेटा चिंता मत कर, 2 लाख का जुगाड़ मैंने कर लिया है, और रात दिन मेहनत किया हूं, पसीना पाया हूं, 10 साल से घर नहीं आया हूं, 5 साल घर नहीं आया हूं, हर साल, हर महीने में 25 दिन बाहर रहा हूं, हर साल में 300 दिन बाहर रहा हूं, बेटे तेरे लिए 5 साल में 2 लाख की कैपिंग लगा दिया हूं, एक नहीं, 2 नहीं, 3 आईडी पे कैपिंग लगा दिया हूं, 3 आईडी पे कैपिंग है बेटा, तेरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए पूरा इंतजाम कर दिया हूं, 7 पीढ़ी का इंतजाम कर दिया हूं। साथियों, आपके घर में सबसे बड़ा फोटो आपका लगेगा, जीवन भर आप महापुरुष के रूप में याद किए जाएंगे। इतना जबरदस्त मौका है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दुनिया में कहीं पर नहीं है। इसीलिए लोग इस बिजनेस में जॉब छोड़ के, नौकरी छोड़ के, दुकानदारी छोड़ के करते हैं, लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ के करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी दुनिया में कहीं पर नहीं है, केवल है तो केवल सेफ टॉप में है। चौथा पॉइंट। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। साथियों, सबसे जो इंपॉर्टेंट कि सफलतापूर्वक 20 साल, सक्सेसफुल 20 साल, इस सफलतापूर्वक 20 साल में सेफ्स अपने बड़े बड़े कीर्तिमान बनाए हैं। भारत में एक भी कंपनी नहीं है जो लगातार सक्सेसफुली 20 साल चली हो, एक भी कंपनी लगातार सक्सेसफुली 20 साल। कुछ कंपनी 20 साल चली जरूर है, पर वो घिसट के चली है, घिसट के चली है। उसका नतीजा ये है कि 20 साल उस कंपनी छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, 20 साल में एक आदमी डायमंड नहीं बन पाया है, 20 साल में एक आदमी ऑडी और मर्सिडीज में घूम पाया है। जबकि इन्हीं छत्तीसगढ़ में लगभग 10-12 साल हुए काम करते हुए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लगभग 15 लोग हैं जो अपने ऑडी और मर्सिडीज में घूम रहे हैं। 5 तो जस्ट हमारे अपलाइन है, फिर और भी लोग हैं, 15 लोग हैं, ये ऑडी और मर्सिडीज आप देख रहे हैं, ऑडी मर्सिडीज में घूम रहे हैं। ये आम लोग हैं, सामान्य लोग हैं, ये ऑडी और मर्सिडीज में।
ढेर सारे लोग हैं जो लोग सेफ शॉप में 1000 सुपर डायमंड है, सेफ शॉप में 1000 सुपर डायमंड है, सैकड़ों लोग ऑडी मर्सिडीज 50 लाख 60 लाख 1-1 करोड़ की कारों में घूम रहे हैं। हजारों लोग हैं जो अपने अपने घर बना चुके हैं, हजारों लाखों लोग विदेश यात्राएं कर चुके हैं, हजारों लाखों लोग इंडिया ट्रिप कर चुके हैं। साथियों, हजारों लाखों की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। ये सब ये 20 साल का सक्सेस का जर्नी आज कोई आस पास हमारे नहीं है। जैसे कि एक व्यक्ति है, एक कंपनी है, मुकेश अंबानी पिछले 20 सालों से अपने बिजनेस में स्ट्रांग है। फेसबुक 20 सालों से स्ट्रांग है, माइक्रोसॉफ्ट 20 सालों से स्ट्रांग। क्या दूसरी कंपनी टक्कर दे पाएगी इनको? जितना वो सोचेंगे उससे 10 गुना तो सोच के बैठ चुके हैं। जितना कोई और कंपनी सोचेगी उससे ज्यादा तो हम सोच के बैठ चुके हैं। और इस 20 साल की जर्नी में सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? लोग कंपनी की कॉपी करने का प्रयास करते हैं। कर लेंगे कंपनी की कॉपी, हो सकता है कर लें कंपनी की कॉपी, इनकम प्लान की कॉपी कर ले, हो सकता है प्रोडक्ट की कुछ कॉपी कर ले। पर मेरे भाई, लीडर्स की कॉपी कहां से करोगे? रजत वर्मा सर जैसा आदमी कहां से लाओगे? सिद्धार्थ सागर सर जैसा आदमी कहां से लाओगे? ये लीडर्स की कॉपी कहां से करोगे? लीडर्स की कॉपी नहीं हो सकती। लोग प्रोडक्ट की कॉपी कर सकते हैं, लीडर्स की कॉपी नहीं कर सकते। फेसबुक का जस्ट डुप्लीकेट चीज बनाया गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। माइक्रोसॉफ्ट का डुप्लीकेट बनाया गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट है। अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट पिछले 25 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो अमिताभ बच्चन के जूते के बराबर भी नहीं पहुंच पाया है। गोविंदा और सलमान खान का डुप्लीकेट भी 25 सालों से काम कर रहे हैं, गोविंदा सलमान के जूते के बराबर नहीं पहुंच पाए हैं। सेफ शॉप का डुप्लीकेट कोई कर भी लेगा, सेफ शॉप के जूते के बराबर भी कोई नहीं पहुंच पाएगा। डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट ही रहता है। तो साथियों, 20 साल सक्सेसफुल है जिसका कोई मुकाबला नहीं। फिर अगला पॉइंट जो है, 6th मेन पॉइंट, इसका सपोर्ट सिस्टम। जिस प्रकार इतना जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम इसके साथ में एसटीपी जैसा अल्टीमेट सपोर्ट सिस्टम है, जिस प्रकार चलने के लिए पैरों का होना जरूरी, चलने के लिए पैरों का होना जरूरी है, जिस प्रकार जीने के लिए सांसों का होना जरूरी है। सांसों का होना, एक आदमी बिना सांस के कितने समय जी सकता है? शायद 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, बस, और इससे ज्यादा नहीं जी सकता। तो एक आदमी जिस प्रकार जीने के लिए सांसों का होना जरूरी है, जिस प्रकार चलने के लिए पैरों का होना जरूरी है, उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बड़ा सक्सेस प्राप्त करने के लिए सिस्टम का होना जरूरी है। आज 99% कंपनियों के पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। दुनिया में 99% कंपनियों के पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। विदाउट सपोर्ट सिस्टम काम कर रहे हैं। लोग बिना पैर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। बिना पैर के चलेंगे नहीं, केवल घिसटेंगे, घिसट के चलेंगे और कुछ देर के बाद मर जाएंगे, वहीं पर खत्म हो जाएंगे। 6 महीने में कंपनी बंद हो जाती है। बिना सांस के लोग, बिना सिस्टम के सिस्टम सांस के बराबर है, बिना सिस्टम सांस के लोग चलने का प्रयास करते हैं। 4 महीने 6 महीने में हाफ के मर जाते हैं। यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम है, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो विश्व का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, एसटीपी, स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस। मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ ऐसे महान सीनियर्स को जिन्होंने इसकी स्थापना की। हमारे ग्रेट मर्करी मिस्टर राकेश जायसवाल सर, लाखों की टीम, ग्रेट मर्करी मिस्टर प्रकाश वर्मा सर जी, लाखों की टीम, मर्करी लीडर हमारा अमित पाठक सर जी, महान लीडर, लाखों की टीम, विनस लीडर मिस्टर रविकांत सोनी सर जी, कई हजार की टीम, लगभग 70-75 हजार सुपर की टीम, महान जबरदस्त विनर लीडर अमित पाठक सर जी के एक बार फोटो दिखाए। मुकेश जी, 5 डायरेक्टर का सर लोग का फोटो दिखाइए एक बार। हमारे मेन जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, कोटि प्रणाम करता हूँ, मेरे अमित पाठक, अतुल पाठक सर जी का। एक ऐसे जबरदस्त लीडर है, इतने जबरदस्त लीडर। इन लोगों ने ये महान शख्सियत, ये मेरे भगवान के रूप में, जैसे भगवान है जिन्होंने एसटीपी की रचना की है, ऐसे महान लीडर है जो आज लोगों के दिलों में एक सपना जगाते हैं, सपना को पूरा करने में मदद करते हैं, लोगों के दिल में होप जगाते हैं, उम्मीद जगाते हैं। और ये मेरा रोल मॉडल है, मैं इनके जैसा ही बनना चाहता हूँ दोस्तों। थैंक यू मेरे अतुल पाठक सर, प्रकाश सर, राकेश सर, सोनी सर, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। एक ऐसे लीडर हैं अतुल पाठक सर जी, एक ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटी है जिनसे आदमी एक बार हाथ मिला ले, डायमंडशिप का विजन मिल जाता है उन्हें। जब अतुल पाठक सर जी स्टेज पर आकर बोलते हैं कि साथियों, लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ जाती है, उनका एक आवाज लोगों के अंदर डायमंडशिप का बीज बो देता है। ऐसे जबरदस्त लीडर हमारे साथ में, हमें गर्व है कि ऐसे लीडर्स का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, जो मेरे जैसे पत्थर को इस लेवल पर लाके खड़े कर दिया, इस गूंगे के मुंह में जबान डाल दी। साथियों, इस बिजनेस में आने से पहले मुझे बोलना नहीं आता था, लेकिन आज बोलता हूं तो रुकना नहीं आता। आज बोलता हूं तो रुकना नहीं आता, लेकिन एक दिन था जब मुझे बोलना नहीं आता था। ये ताकत, ये चमत्कार है मेरे महागुरु का, अतुल सर जी का, अमित सर जी का, प्रकाश सर जी का। साथियों, ऐसे जबरदस्त लीडर हमारे साथ में, एसटीपी वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सपोर्ट सिस्टम है। इसी सिस्टम के कारण हजारों लाखों लोग की जिंदगी बदल रही है। साथियों, हमें गर्व है ऐसे बेस्ट सिस्टम में। दोस्तों, लोग कंपनी की कॉपी तो कर लेंगे, अतुल सर की कौन कॉपी कर सकता है?
अमित सर का डुप्लीकेट कौन ला सकता है? क्या लीडर को कोई ला सकता है? नहीं। ये लीडर अपने दम पे, अपनी मेहनत के दम पे पैदा हुए हैं, अपने मेहनत के दम पे बने हैं। ये वो लोग हैं जैसे चट्टान बन गए, ऐसे पहाड़ बन गए, ऐसे सूरज की भांति चमकते हैं, इनका कोई डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो साथियों, इसलिए सेफ शॉप में भविष्य जबरदस्त अल्टीमेट है, सबसे शानदार सुनहरा भविष्य। जो आदमी सेफ शॉप के साथ आ गया, जो टाइगर हमारे साथ में आ गया, टाइगर के साथ घूमने लग गया, वो टाइगर बनेगा। जो गिदड़ों के साथ घूमेगा वो गिदड़ बनेगा। यही मौका है अपने जीवन का सही चुनाव करने का। दोस्तों, ये तो हुई सेफ शॉप की 6 बातें। फिर 3 महत्वपूर्ण बातें करूंगा जिससे हमारा बिजनेस 100% टॉप में जाएगा, बहुत तेजी से जाएगा, सबसे फास्ट गति से जाएगा। वो है बेसिक एथिक्स, कार्डिनल रूल्स। प्लीज एक बार फोटो दिखाइएगा। 3 कार्डिनल रूल्स, ये ऐसे नियम है जो बहुत बड़ी सक्सेस के लिए अत्यावश्यक है। 5-10 हजार कमाने आए हैं तो इस नियम को फॉलो नहीं मत कीजिए, चलेगा। यदि 20-25-50 हजार 1 लाख कमाने आए हैं, मत फॉलो करो, चलेगा। लेकिन यदि 50 करोड़ 100 करोड़ ये कमाने आए हैं तो 3 कार्डिनल रूल्स, इनको हमको फॉलो करना पड़ेगा। ये बेसिक 3 नियम है। सबसे पहला नियम बोलता है कैरेक्टर। कैरेक्टर सबसे पहला नियम है। कैरेक्टर, कैरेक्टर किन बातों का? पैसे के लेन देन का। पैसे के लेन देन मतलब हर टूल्स अपने सीनियर से कैश में लेना है, जूनियर को कैश में टूल्स देना है। पैसा जूनियर से इनवाइटी से आया, तुरंत कंपनी भेजना है। पैसे के लेन देन में 100% ईमानदारी रखनी है। दूसरा, हमारे बिजनेस में बहुत सारे माताएं बहनें इस बिजनेस में आती हैं। जब एक भाई अपने बहन को इस बिजनेस में बोलता है कि जा बहन अपनी जिंदगी बना, उस भाई को ये एहसास होना चाहिए कि मैं जिस बिजनेस में भेज रहा हूँ वहां पर मैं उसके साथ में नहीं खड़ा हूँ, लेकिन उसका सीनियर उसके भाई के रूप में खड़ा है। उस बहन को एहसास होना चाहिए कि मेरा भाई वहां पे है, लेकिन इस बिजनेस में जो मेरा सीनियर है मेरे भाई के रूप में है। जब एक बाप अपनी बेटी को इस बिजनेस में भेजता है तो एहसास उस बाप को होना चाहिए कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन उसका सीनियर, उसके गार्जियन, उसके पिताजी के रूप में है। मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। साथियों, आप उस लड़की, उस महिला के बाप, पिताजी बन जाइए, भाई बन, पास दिला दीजिए। इतना जबरदस्त अपना कैरेक्टर बना के रखिए कि उसे गर्व हो कि आपके जैसे सीनियर के जैसा भाई उसे मिला, उसके जैसा आपको पिता मिला है। दोस्तों, दुनिया में आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन महिलाएं केवल इसी बात से डरती हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो भाई इस बात से डरते हैं कि उस जगह में गड़बड़ी मत हो जाए, इसलिए भेजते नहीं। आधी आबादी महिलाओं की दिया आपने, उसको विश्वास दिला दिया, 100% आधी आबादी आपके साथ आ जाएगी। कई हजार लोग आपके साथ डायमंड बन सकते हैं। तो कैरेक्टर का विशेष ध्यान रखना है। हमारे बिजनेस में सबसे पहले जरूरी है, डायमंड बनने से पहले सच्चा इंसान बनना, ईमानदार इंसान बनना, एक ऐसा इंसान बनना जिसके चरित्र पर कोई दाग न लगा सके, तब आप डायमंड बन सकते हैं। दूसरा नियम, किसी भी कंडीशन पर निगेटिव टॉक नहीं करना है। निगेटिव टॉक नहीं करना है, किसी भी कंडीशन पर निगेटिव टॉक नहीं करना है। निगेटिव टॉक, हम अधिकतर गलती क्या होती है, क्रॉस लाइन से या दूसरे टीम के लोगों से या अन्य लोगों से हम कई बार निगेटिव टॉक करते हैं। निगेटिव टॉक क्या करते हैं, यार सामान लेट आ गया, यार इनवाइट ही नहीं आ रहा है, यार बिजनेस नहीं चल रहा है, यार माहौल खराब है, ये खराब है, वो खराब है। और हमें क्या लगता है, मैं उसको निगेटिव बात कर रहा हूँ, अपनी टीम को नहीं कर रहा हूँ, अपनी टीम से मैं पॉजिटिव बात करता हूँ। साथियों, एक नियम होता है, साउंड का एक नियम होता है ना, एक आवाज, साउंड जो होता है, साउंड की एक स्पीड होती है। पढ़े ना साइंस में, साउंड की एक स्पीड होती है, जब हम कुछ चीज बोलते हैं तो धीरे धीरे पहुंच जाता है। तो साउंड, हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द सबसे पहले कहां पे जाएगा, सबसे पहले सबसे पास वाले कान के पास जाएगा। सबसे पहले कान जिसका रहेगा वो सुनेगा। सबसे पहला कान किसका रहेगा, जब हम बोलेंगे तो हमारा कान रहेगा। जब हम बोलेंगे तो सबसे करीब में हमारा कान, ये बिल्कुल पास में है। और कोई यहाँ पर भी आके खड़े होगा तो भी हमारा कान सबसे पहले, क्योंकि अंदर अंदर तार जुड़े हुए हमारे सब चीज के अंदर भी, और कनेक्शन हमारे तार के साथ, मुंह के साथ में है। तो हम जब बोलते हैं तो सबसे पहला वाक्य हमारे अंदर जाता है। जब हम निगेटिव बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे में जाता है। जब हम निगेटिव टॉक बात कुछ भी करते हैं, सबसे पहले हमारा कान सुनता है, कान सीधे दिमाग को भेजता है, दिमाग सबसे पहले निगेटिव होता है और हमारा दिल निगेटिव होता है। हम जब निगेटिव बात करते हैं सबसे पहले हमारा दिमाग, हमारा दिल निगेटिव होता है, हम सबसे पहले निगेटिव होते हैं। और जब भी जैसे तीर को चलाओ आप, कागज रखे हो, 10 ठोक अलग अलग कागज रखे हो, एक कागज फिर एक कागज फिर एक कागज, एक कागज एक कागज, तीर चलेगा तो सबसे पहला वाला कागज सबसे ज्यादा फटेगा, सबसे ज्यादा नुकसान होगा। फिर उसके बाद वाले में होगा। आप जब निगेटिव बात करते हैं सबसे पहले आपके दिमाग और दिल में सबसे ज्यादा असर करता है वो निगेटिव बात। सबसे ज्यादा असर आपके दिमाग और दिल में निगेटिव बात करता है। इसलिए जो आदमी ज्यादा निगेटिव बात करता है, भले दूसरे से कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा असर उसी व्यक्ति को होता है, सबसे ज्यादा नुकसान उसी व्यक्ति को होता है। धीरे धीरे वो जहर उस आदमी को मार देता है, खत्म करता है। सबसे पहले मौत किसी की होती है, उसकी होती है जो खुद निगेटिव बात कर रहा है। कई लोग बोलते हैं कि अपनी टीम से तो पॉजिटिव बात करता था, वो अन्य लोगों से निगेटिव बात करता था, अपनी टीम से तो पॉजिटिव बात करता था, अन्य लोगों से निगेटिव बात करता था, तो बिजनेस में कैसे गायब हो गया? इसलिए गायब हो गया क्योंकि उसका जहर सबसे पहले उसी के ऊपर असर कर दिया और निपट गया। यदि आप जहर किसी को दे रहे हैं तो सबसे पहले आप टेस्ट करके देख रहे हैं, जहर किसी को दे रहे हैं सबसे पहले टेस्ट करके देख रहे हैं। आप टेस्ट करके देखेंगे तो मरेगा कौन सबसे पहले, डिसाइड आपको करना है। तो साथियों, भूल कर भी जीवन में कभी भी निगेटिव बात ना करें। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, जब भी बोलो अच्छा बोलो, न हो सके मुंह मत खोलो।
जब भी बोलो अच्छा बोलो, न हो सके मुंह मत खोलो। आपको लगता है कि निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बंद रख दो मुंह को, मत बात करो। चर्चा करना तो केवल सीनियर से बात करो, बाकी निगेटिव बात मत करो। निगेटिव बातों से किसी का भला नहीं हुआ है, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, जब इस बिजनेस में हम आते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है कि यार ये कर लें, वो कर लें, इस तरीके से बिजनेस को बढ़ा लूंगा, सर मैं, मेरे पास ये ऐसा ऐसा करता हूँ, सर मैं ऐसा करता हूँ, सर मैं ये कर लेता हूँ, वो सौ नया नया दिमाग आएगा। सीनियर की हम बातों, सीनियर के अलावा हमारे दिमाग में नई नई चीजें चलती है। लगता है कि मैं ज्यादा टैलेंटेड हूँ। जब 20, 25, 50, 500, 1000 की टीम बनती है तो लोगों को लगता है मैं फन्ने खानू तोपचंद हूँ। मेरा भाई हम भी बैठे हैं उससे ऊपर, चिंता मत करो। 1-1 लाख टीम वाले, 10 लाख टीम वाले हैं। यदि आपको जो दिमाग में आया है वो दिमाग आज से 10 साल पहले हमारे दिमाग में आ चुका है और उसे हमने करके देख लिया है और नुकसान उठा चुके हैं। आपको चेतावनी देता हूं मैं, कोई भी नया विचार, नया दिमाग में मत लाइए। डायमंड बनने तक केवल और केवल वही काम कीजिए जो आपके सीनियर ने बोला है। क्योंकि जितना दिमाग आप लगा सकते हैं, दिमाग इस बिजनेस में उससे ज्यादा दिमाग लगा के हम लोग बैठ चुके हैं, करके देख चुके हैं। हम लोग भी वैसे ही करना चाहते थे जैसे आप सोचते हैं, नया नया तरीका, उस नए नए तरीके को करके हमने अपने जीवन के कई साल बर्बाद कर दिए हैं। साथियों, आपको अवेयर करता हूँ, चेतावनी देता हूँ, कोई भी नया काम करने का प्रयास मत कीजिए। कुछ भी चीज नया दिमाग में आता है, सबसे पहले सीनियर से बात कीजिए, अपलाइन चर्चा कीजिए। पूरी चर्चा करने के बाद यदि अपलाइन बोलता है दिल से, कर ले जाके तो कर लो। नहीं, सीनियर एक लाइन भी बोला कि यार मुझे नहीं जम रहा है, बिल्कुल मत करो। वही करो जिसको करके लोग डायमंड बने हैं। साथियों, वही करो जिसको करके डायमंड बने, जिसको करके लोग डायमंड बने हैं। गारंटी उस चीज को करके आप डायमंड बनेंगे। साथियों, ये तो हुई मेरी बातें। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं जानता हूँ ये सबसे बेस्ट टीम, सबसे जबरदस्त टीम, सबसे अल्टीमेट टीम है, क्योंकि ये टीम टाइगर्स की टीम है टाइगर्स की टीम। ये मेरे टीम के सबसे बेस्ट लीडर, सबसे जबरदस्त लीडर, मेरी टीम के सबसे पहले डायमंड बीसी पाठक जी की टीम है। वो ऐसे शेर है, ऐसे योद्धा है, ऐसे टाइगर है, जिन्होंने दम से दिखाया कि मैं टाइगर हूँ, सबसे पहले डायमंड बन के दिखाए। उनके अंदर इतना आग, जुनून, जोश, विश्वास, ईमानदारी इतना जबरदस्त कुट कर भरा है, सिस्टम के प्रति मेहनत इतना जबरदस्त भरा है, इतना समर्पण भरा है कि वो व्यक्ति को दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती। मुझे पता है मेरी टीम को सबसे पहले क्राउन एम्बेसडर रहेंगे तो बीसी पाठक जी क्राउन एम्बेसडर रहेंगे। मुझे गर्व है ऐसे साथी को पाकर। साथियों, इसके साथ साथ मुकेश खन्ना जैसे जबरदस्त टाइगर, जिनकी एक एक दहाड़ हजार लोग के जीवन में बदलाव ला देती है। ईश्वर लहरे जी एक ऐसे जबरदस्त चमत्कारिक लीडर जो लाखों लोगों की पहचान बनने वाले, लाखों लोगों के रोल मॉडल बनने वाले हैं। अजय लहरे जी, मुकेश, संजय कुटे जी, देवीलाल खरे जी, ऐसे लीडर हैं जिनके जिनके सपने बड़े बड़े हैं, जिनके इरादे मजबूत हैं। ये ऐसे चट्टान, ऐसे पहाड़ हैं जिनके साथ आप खड़े हैं। आप किस्मत वाले ऐसे जबरदस्त लीडर हैं जिनके साथ दिल से दिल मिलाकर काम कीजिए। ये टाइगर है, यदि टाइगर के साथ आप रहोगे आप भी टाइगर बनोगे। तो मेरी ओर से शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, कोटि कोटि दिल से सर, धन्यवाद सर। मेरे पूरे टीम को मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी है सर। मैं और सर को मैं सर